Hi guys, welcome to Education Waves Success Made Easy, Genetics, Molecular Biology and Biotechnology Part 11। So लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एन्यूप्लॉइडी के बारे में, जिसके अंदर हम सारे सिंड्रोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है कि ये टेबल बनाने का मतलब ये है कि आपको इसे समझना है कि कंफ्यूज नहीं होना कि हाइपर पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, मोनोजोमी, ट्राइजोमी। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको समझाने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो फर्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा सेट होता है। यूप्लॉइडी में हम अब तक ये पढ़ते आ रहे थे कि पूरे कंप्लीट सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन था जिसके पास 23 पेयर्स थे, तो उसके पूरे कंप्लीट सेट के अंदर चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर 23 पेयर्स हैं, अगर ये जो एन्यूप्लॉइडी है यहाँ पे क्या होगा, अगर 23 पेयर्स हैं तो इट मीन्स मान लीजिए कि ये एक पैर हुआ, ये दो पैर हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, तो ऐसे 23 होंगे। लेकिन उसकी सिंगल सेट ऑफ, जो हमारा क्रोमोसोम का जो सिंगल सेट है ना, वो किसी एक सेट के अंदर चेंज लाता है। एन्यूप्लॉइडी के अंदर हमारा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो भी किस वजह से, वहां पे लॉस होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि हमेशा क्या होता है यहाँ पे, हमेशा जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। जब भी लॉस होगा, ठीक है, तो लॉस को हम बोलते हैं हाइपो। लॉस को हम बोलते हैं हाइपो। किसी भी सिंगल सेट में अगर लॉस होता है तो हम उसे बोलेंगे हाइपो पॉलीप्लॉइडी। हाइपो पॉली, सॉरी यहाँ पे पॉली फिर प्लॉइडी आएगा। ठीक है, तो हाइपो पॉलीप्लॉइडी। और यहाँ पे आएगा जब भी एडिशन की वजह से क्या हो, हमारा एडिशन की वजह से हमारे सेट के अंदर चेंजेस आए, तो हम उसको बोलते हैं हाइपर पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो ये था हमारा हाइपर पॉलीप्लॉइडी और हाइपो पॉलीप्लॉइडी। कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो दोनों टाइप का दिखाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसके अंदर कभी कभी कुछ सेट्स के अंदर, मतलब कि मान लो कि उनके जो थर्ड पेयर वाला सेट होगा उसके अंदर एडिशन हुआ होगा, और जो फोर्थ पेयर वाला होगा वहां पे लॉस हुआ होगा। तो हम उसके टाइम पे क्या बोलेंगे उन्हें, उसके टाइम पे हम बोलेंगे उन्हें मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये समझाना है आपको कि ये जो मैंने टेबल बनाई है ना, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी मुझे आपको समझाना है। तो आई होप आपको ये वाला सारा क्लियर हो गया हो कि ये सब क्या था। नाउ ये जो हाइपर प्लॉइडी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि एडिशन की वजह से जो फॉर्म होती है, तो ट्राइजोमी एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होगा, एडिशन शो होगी। मान लीजिए कि किसी एक जो हमारा पैर है उसके अंदर एडिशन शो हुई। ठीक है, यहाँ पे आपको, आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हुई हो। डबल ट्राइजोमी में क्या होगा कि वहां पे उस पर्टिकुलर सेट में हमारे पास, मान लीजिए कि हमारा जो सेट है जो क्रोमोसोम का, वहां पे डबल टाइम, मतलब कि दो बार कुछ एडिशन होगी किसी क्रोमोसोम की। ठीक है, एक बार एडिशन हुई और फिर दूसरी बार भी एडिशन होगी किसी एक क्रोमोसोम की, तो उसे हम बोलते हैं डबल ट्राइजोमी। फिर आता है हमारा टेट्राजोमी। टेट्राजोमी में क्या होगा कि जो सेट होता है हमारा उसके अंदर पूरे एक कंप्लीट सेट का एडिशन होगा, मतलब कि वो पूरे दो क्रोमोसोम्स एक साथ आके ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टेट्राजोमी। अब ये जो हाइपरप्लॉइडी है उसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स आते हैं वो है हमारे जो सिंड्रोम्स मैं आपको समझाऊंगी, वो है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, और है पटाउ सिंड्रोम, एंड नेक्स्ट इज जैकॉब्स सिंड्रोम। तो ये सारे सिंड्रोम जो हैं वो किस में आते हैं, हमारे हाइपरप्लॉइडी के अंदर आते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी या फिर टेट्राजोमी, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन हुआ होता है, इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आते हैं, हाइपरप्लॉइडी के अंदर। अब ये जो जो पॉलीप्लॉइडी है या फिर हाइपोप्लॉइडी है, यहाँ पे होता क्या है, मोनोजोमी में वो जो सेट होगा हमारा, वहां पे कुछ एक क्रोमोसोम वहां से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। डबल मोनोजोमी में क्या होगा कि जो हमारा सेट है वहां से दो बार कुछ लॉस हो जाएंगे क्रोमोसोम की, एक बार किसी एक सेट में से मान लीजिए, और एक बार किसी एक सेट में से जो क्रोमोसोम है वहां पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो नलिजोमी होता है उसमें क्या होता है कि वहां से
दो जो क्रोमोसोम्स हैं, मतलब कि एक पूरा कंप्लीट पेयर वहां से चला जाता है, तो कह सकते हैं कि हम कोई एक में से और किसी एक में से। तो ये है हमारा नलिजोमी, मतलब कि पूरे दो हमारे कंप्लीट जो पेयर्स हैं वो वहां से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नलिजोमी। तो हाइपोप्लॉइडी के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है टर्नर्स सिंड्रोम। तो इसके अंदर एक ही सिंड्रोम दिया है, वो है टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि वही दिखाता है लॉस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एन्यूप्लॉइडी की डेफिनेशन। सो फर्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी इज द चेंज इन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मैंने आपको समझा दिया कि किसी एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। लॉस ऑफ क्रोमोसोम अगर हुआ तो हाइपोपॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, और एडिशन हुआ तो हाइपरपॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, मैंने आपको समझा दिया। कभी कभी दोनों शो करते हैं तो मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, ये भी मैं आपको समझा चुकी। अब है हम सीधा आते हैं सिंड्रोम्स के ऊपर। तो टर्नर सिंड्रोम किसका था वो आपको याद होना चाहिए। तो इसके अंदर हमने देखा था कि लॉस ऑफ क्रोमोसोम देखा गया था। तो लॉस होगा तो इट मीन्स वो हाइपोप्लॉइडी के अंदर आएगा। ठीक है, तो लॉस हुआ तो इट मीन्स एग्जाम्पल है हाइपोप्लॉइडी का। होता क्या है इसके अंदर, इस कंडीशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं क्योंकि लॉस होता है इसके अंदर पूरे कंप्लीट जो हमारा मान लीजिए सेट ऑफ क्रोमोसोम था उसके अंदर से मोनोजोमिक, मतलब कि एक क्रोमोसोम हमारा लॉस होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने बच जाते हैं, 45, क्योंकि जो 23 पेयर्स हैं मान लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, तो उनमें से अगर एक सब्सट्रैक्ट हुआ तो टोटल क्रोमोसोम बचते हैं हमारे पास 45। ठीक है, तो इसके पास ये जो अगर हम बोले कि हमारे जो क्रोमोसोम्स का नंबर है या फिर जिसको हम कैरोटाइप बोलते हैं वो हमारा 45 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ वुमेन्स विद दिस कंडीशन टेंड टू बी शॉर्टर देन एवरेज एंड आर यूजुअली अनेबल टू कंसीव अ चाइल्ड। अगर किसी विमेन के अंदर ये देखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं विमेन्स के अंदर देखा जाता है, तो यहाँ से उनके पास जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम वहां से गायब होता है। मतलब कि उनके पास 44 जो क्रोमोसोम्स है वो ठीक होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम जो एक्स और एक्स होता है वहां से एक एक्स गायब होता है, मतलब कि एक एक्स जो होता है वहां से लॉस होता है। तो ये उनका कैरोटाइप होता है कि जो 44 प्लस में एक्स ओ। ठीक है, तो जिस भी विमेन के अंदर ये देखा जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे दो एक्स नहीं है, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कंसीव नहीं कर सकती किसी भी चाइल्ड को, इनफर्टाइल होती है, एंड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ओवेरियन फंक्शन उनका ओवरी ही फंक्शन नहीं करता। ठीक है, उनकी वेब्ड नेक होती है, हैंड्स में स्वेलिंग होती है, स्केलेटल एब्डोमिनलिटीज होती हैं, हार्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं और किडनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेन जो एक टर्म है वो है बार बॉडी। अब ये जो बार बॉडीज होती हैं वो क्या होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। कि बार बॉडीज का मतलब होता है कि किसी भी फीमेल के अंदर, ये फीमेल्स के अंदर देखी जाती है कि अगर एक एक्स जो है वो वहां पे इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब कि वो वहां पे नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में है। यहाँ पे जब फीमेल्स के अंदर डबल एक्स होता है लेकिन यहाँ पे एक एक्स नहीं है, जिसकी वजह से जो एक्स होता है हमारा वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बार बॉडीज। तो फीमेल्स विदाउट बार बॉडीज, क्योंकि वो जो एक्स है वो नहीं है, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में है, तो विदाउट बार बॉडीज हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो जिसकी वजह से ये सारी की सारी जो कंडीशन होती है वो विमेन्स के अंदर देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो दिया था एच एफ क्लाइनफेल्टर ने। टर्नर सिंड्रोम किसने दिया था, एच एच सिंड्रोम, ये जो टर्नर थे इन्होंने अपने नाम पे ही रखा था, तो एच एच टर्नर। ये आप लर्न कर लीजिएगा, सारे के सारे सिंड्रोम्स हैं उनके साइंटिस्ट के नेम याद कर लीजिएगा कि किसने दिया था। बहुत सिंपल है, यहाँ पे एच एच टर्नर ने दिया था, यहाँ पे एच एफ क्लाइनफेल्टर ने दिया था, उनके सिंड्रोम के नाम पे, मतलब साइंटिस्ट के नेम पे ही उन्होंने सिंड्रोम का नाम दिया था। सो इंडिविजुअल विद द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर विद ट्राइजोमी, यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है ये, हाइपरपॉलीप्लॉइडी का, क्योंकि यहाँ पे एडिशन देखा गया है, ट्राइजोमी। सो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वहां पे एक एडिशन देखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स वाई था तो मे बी वहां पे एक्स ऐड हो गया, या फिर एक्स एक्स था तो वहां पे वाई ऐड हो गया। तो देखते हैं कि हुआ क्या मेनली। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 47 हो जाते हैं। होते हमारे पास 46 हैं क्योंकि 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास, उसमें अगर एक ऐड हो जाता है तो 47 हो जाते हैं। होता क्या है कि जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, एग फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाऊं एक,
जो कि मेरी बुक में दे रखी है, वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि एग, स्पर्म और जाइगोट। तो होता क्या है कि अगर एग की तरफ से एक एक्स क्रोमोसोम आया और यहाँ पे स्पर्म के पास ऑलरेडी एक्स वाई था, तो होता क्या है वहां पे जाइगोट के टाइम पे एक्स एक्स वाई फॉर्म हो जाता है। तो जब ये जाइगोट फॉर्मेशन होती है ना, तो उसके टाइम पे ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे पास ये कैरियोटाइप आता है, वहां पे एक्स एक्स वाई फॉर्म हो जाता है। तो दो चांसेस है, या तो एग जो है वो एक मतलब इनएक्टिव फॉर्म में था, मतलब वहां पे एक ही एक्स प्रेजेंट था, या फिर वहां पे दो एक्स प्रेजेंट थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल वाई प्रेजेंट था। तो ये दोनों एबनॉर्मलिटीज किसकी, फीमेल की तरफ से भी आ सकती हैं और मेल की तरफ से भी आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स एक्स वाई हो गया। ये जो डायग्राम है ये मैं आपको समझाना चाहती थी कि ये जो कंडीशन होती है वो आती कहाँ से है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो हमारा इफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसके लॉन्ग लेग्स हो जाते हैं, मेंटली वो रिटार्डेड होता है। ठीक है, उसका जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो सारा का सारा गायब हो जाता है, और इसके अंदर जो मेल्स होते हैं, मेल्स जो होते हैं वो विद बार बॉडीज, आप कह सकते हो बार बॉडीज का मतलब इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। तो मेल्स के अंदर कभी कभी हम इनएक्टिव एक एक्स क्रोमोसोम देखते हैं जो किसी काम का नहीं होता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है लेकिन वो एक्स क्रोमोसोम वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली हमने ट्राइजोमी किस में देखी, हमारे सेक्स क्रोमोसोम के अंदर हमने ट्राइजोमी देखी। ठीक है, और हमारा जो टर्नर सिंड्रोम था वहां पे भी हमने सेक्स क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस देखे थे। तो कभी कभी ये हमारे ऑटोजोम्स के अंदर देखी जाती हैं, ये जो चेंजेस है वो कभी कभी ऑटोजोम्स के अंदर देखे जाते हैं और कभी कभी हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर देखे जाते हैं। नाउ दे शो गायनिक कॉस्मेस्टिया, कोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। कभी कभी जो फीमेल्स और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां पे डबल एक्स आ जाते हैं, तो उनके पास फीमेल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं, जैसे कि फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक हेयर, फेमिनिन डेवलपमेंट इज नॉट कंप्लीटली सप्रेस्ड, सो स्टेराइल। ठीक है, तो दोनों ही चीजें आ जाती है, मतलब एक्स वाई भी होगा उसके अंदर शो होंगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्स एक्स के भी होंगे। So thank you so much. Please subscribe कीजिए हमारे चैनल को, like and comment also, and you can follow us on Instagram too. Thank you so much guys.